हेलो एवरीवन, कैसे हैं बेटा आप सभी। और आज हम करने जा रहे हैं 12th क्लास की हिस्ट्री का 4th चैप्टर जो हमने पढ़ा था बेटा, जिसका नाम था विचारक, विश्वास व इमारतें। और आज हम करने जा रहे हैं बेटा इस चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन। तो देखते हैं हम आपने इस पार्ट को कितना समझा। पहला प्रश्न है, जैन धर्म में तीर्थंकरों की कुल संख्या कितनी है? 24, 23, 21 या फिर 2? तो सही जवाब है बेटा, जैन धर्म में तीर्थंकरों की कुल संख्या है 24। दूसरा प्रश्न, जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले डैश शिक्षक हो चुके हैं? 23, 24, 25 या फिर 26? तो सही जवाब है बेटा, महावीर से पहले 23 तीर्थंकर हो चुके हैं। महावीर जैन धर्म के अंतिम व 24वें तीर्थंकर थे। तीर्थंकर का अर्थ है कीड़े मकोड़ों को ना मारना, हत्या ना करना, चोरी ना करना या फिर शिक्षक। तो सही जवाब है बेटा, तीर्थंकर का अर्थ होता है शिक्षक। जैन परंपरा के अनुसार अंतिम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महावीर या फिर गौतम बुद्ध? तो सही जवाब है बेटा, भगवान महावीर अंतिम तीर्थंकर थे। पांचवा प्रश्न है, गौतम बुद्ध का प्रारंभिक नाम क्या था? राहुल, सिद्धार्थ, हर्षवर्धन या फिर वर्धमान? तो सही जवाब है बेटा, गौतम बुद्ध का प्रारंभिक नाम था सिद्धार्थ। छठा प्रश्न है, बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ है संन्यास लेना, मरना, दान लेना या फिर अहम और इच्छा का खत्म हो जाना? तो सही जवाब है बेटा, बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ है अहम और इच्छा का खत्म हो जाना। सातवां प्रश्न, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? सारनाथ, कुशीनगर, बोधगया या फिर लुम्बिनी? सही जवाब है बेटा, बौद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। आठवां प्रश्न, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई? बोधगया, कुशीनगर, सारनाथ या फिर लुम्बिनी? तो सही जवाब है बेटा, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधगया। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? बोधगया, कुशीनगर, सारनाथ या फिर लुम्बिनी? तो सही जवाब है बेटा, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। 10वां प्रश्न, बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई? लुम्बिनी, बोधगया, कुशीनगर या फिर सारनाथ? तो सही जवाब है बेटा, बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी कुशीनगर में। 11वां प्रश्न है, बौद्ध संघ में आने वाली प्रथम भिक्षुनी कौन थी? महामाया, महाप्रजापति गौतमी, यशोदा या फिर प्रियदर्शिनी? तो सही जवाब है बेटा, बौद्ध संघ में सबसे पहले पुरुषों को ही आने दिया जाता था, महिलाओं को अनुमति नहीं थी। लेकिन महिलाओं को जब अनुमति दी गई तो बौद्ध संघ में आने वाली पहली भिक्षुनी बनी थी बुद्ध की, महात्मा बुद्ध की उपमाता, जिनका नाम था महाप्रजापति गौतमी। 12वां प्रश्न, बुद्ध के प्रथम धर्मोपदेश का प्रतीक है स्तूप, पेड़, धर्मचक्र या फिर शालबंजिका? सही जवाब है बेटा, धर्मचक्र। 13वां प्रश्न,
मध्य प्रदेश में भोपाल के पास प्रसिद्ध डैश का स्तूप है? अमरावती, सांची, भरहूत, सारनाथ। सही जवाब है बेटा मध्य प्रदेश में भोपाल के पास प्रसिद्ध सांची का स्तूप है। 14वां प्रश्न, ईसा की प्रथम सदी के बाद बौद्ध धर्म बट गया अलवार और नैनार में, हीनयान और वज्रयान में, महायान और वज्रयान में, या फिर हीनयान और महायान में? तो सही जवाब है बेटा ईसा की प्रथम सदी के बाद बौद्ध धर्म बट गया था हीनयान और महायान में। ये महा गलती से लग गया बेटा आगे, सही जवाब है हीनयान और महायान में। 15वां प्रश्न है, त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ है 3 पत्ती, 3 फूल, 4 टोकरियां या फिर 3 टोकरियां? तो बेटा त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ है 3 टोकरियां, यानी कि इसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक का संकलन है। बुद्ध चरित्र के रचयिता थे गौतम बुद्ध, अश्वघोष, महावीर या फिर पार्श्वनाथ? तो बेटा सही जवाब है बुद्ध चरित्र के रचयिता है अश्वघोष। 17वां प्रश्न है, बुद्ध के उपदेश शामिल हैं सुत्त पिटक में, विनय पिटक में, अभिधम पिटक में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बेटा बुद्ध के उपदेश शामिल हैं सुत्त पिटक में। 18वां प्रश्न है, बौद्ध धर्म के भिक्षु व भिक्षुणियों के लिए नियम किसमें शामिल हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक या फिर जातक कथाएं? तो सही जवाब है बेटा विनय पिटक। विनय पिटक में भिक्षु व भिक्षुणियों के लिए नियम शामिल हैं। बुद्ध से संबंधित प्रतिनिधित्व का कौन सा प्रतीक सही नहीं है? एक खाली सीट यानी कि खाली स्थान बुद्ध के ध्यान का प्रतिनिधित्व करती है। स्तूप ने महापरिनिर्वाण का प्रतिनिधित्व किया। सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिए गए पहले उपदेश का प्रतीक चक्र था। वृक्ष बुद्ध के जीवन की एक घटना का प्रतीक है जहां उनकी मृत्यु हुई। तो बेटा इनमें से कथन जो चौथा है वो गलत है, क्योंकि वृक्ष बुद्ध के जीवन की एक घटना का प्रतीक है जहां उनकी मृत्यु हुई, ये गलत है। उनकी मृत्यु जो हुई थी कुशीनगर में, लेकिन उन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बेटा वो एक बोधि वृक्ष के नीचे हुई थी। तो वहाँ इस वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान मिला था, ना कि उनकी मृत्यु हुई थी। सांची में उत्कीर्णित शाल भंजिका की मूर्ति प्रतीक है माया की, ज्ञान प्राप्ति की, शुभ की या फिर महापरिनिर्वाण की? तो बेटा इसका सही जवाब है शाल भंजिका की मूर्ति प्रतीक है शुभ की। शाल भंजिका जिसके छूने से पेड़ में फूल खिल उठते थे और फल लगने लगते थे। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से भोपाल की बेगम नहीं थी? शाहजहां बेगम, नूरजहां बेगम, सुल्तान जहां बेगम या फिर उपरोक्त सभी? तो बेटा आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी भोपाल की बेगम नहीं है। तो इसका सही जवाब है बेटा नूरजहां बेगम। नूरजहां बेगम का संबंध मुगल काल से है। स्तूप का संस्कृत अर्थ है टीला, शिखर, मेहराब या फिर प्रांगण? तो स्तूप का बेटा संस्कृत में अर्थ है टीला। 23वां प्रश्न, हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित हैं? जैन, बौद्ध, वैष्णव या फिर इस्लाम? तो सही जवाब है बेटा बौद्ध धर्म आगे चलकर 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया था, यानी कि हीनयान और महायान। तो सही जवाब है बौद्ध धर्म। 24वां प्रश्न, 10 अवतारों की कल्पना किसके अंतर्गत है? वैष्णव, शैव, जैन या फिर बौद्ध?
तो सही जवाब है बेटा, वैष्णववाद में विष्णु के 10 अवतारों की कल्पना की गई है। 25वां प्रश्न है, सांची का स्तूप कब खोजा गया? 1854 में, 1850 में, 1796 में या फिर 1818 में? सही जवाब है बेटा, सांची का स्तूप की जो खोज हुई थी वह थी 1818 में। 26वां प्रश्न, जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे गए अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को किसे समर्पित किया? शाहजहां बेगम, सुल्तान जहां बेगम, नूर जहां बेगम या फिर बेगम हजरत महल? तो सही जवाब है बेटा, सुल्तान जहां बेगम। 27वां प्रश्न है, स्तूप के चारों ओर संरचना थी जो पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से अलग करती थी, उसे कहते थे हर्मिका, वेदिका, यष्टि या फिर टीला? तो सही जवाब है बेटा इसका वेदिका। 28वां प्रश्न है, कोलकाता में इंडियन म्यूजियम की स्थापना कब हुई? 1614 में, 1714 में, 1814 में या फिर 1914 में? तो इसका सही जवाब है बेटा, कोलकाता में इंडियन म्यूजियम की स्थापना हुई थी 1814 में। 29वां प्रश्न है, बुद्ध के जीवन काल में और उनकी मृत्यु के बाद भी बौद्ध धर्म तेजी से फैला, इसका कारण था समकालीन धार्मिक प्रथाओं से असंतुष्ट वर्ग, अच्छे आचरण और मूल्यों को महत्व देना, खुद से छोटे और कमज़ोर लोगों की तरफ मित्रता और करुणा के भाव को महत्व देना या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका सही जवाब है बेटा कि बुद्ध के जीवन काल में और उनकी मृत्यु के बाद भी बौद्ध धर्म तेजी से फैला, इसके ये सभी कारण थे। तो सही जवाब हो गया उपरोक्त सभी। 30वां प्रश्न है, सांची को एक विश्व कलादाय खान घोषित किया गया, यानी कि सांची को डिक्लेयर किया गया बेटा एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ये उसे कब घोषित किया गया? 1914 में, 1955 में, 1989 में या फिर 1995 में? तो सही जवाब है बेटा इसका, इस सांची को एक विश्व कलादाय यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था 1989 में। धन्यवाद।